अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल नोटबुक्स वॉच बाय टी वाई में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों की हैंड राइटिंग के हवाले से ही है और एक और हमने इसमें टॉपिक भी डिस्कस करना है जो कि बच्चों की एक्टिविटीज़ के हवाले से है। तो मैं टाइम ज़्यादा नहीं लेती और डायरेक्टली हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी, सबसे पहले मुझसे एक मदर मिली थी और उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि आप लोग बच्चों को कलरिंग क्यों करवाते हैं और कलरिंग का बच्चे की हैंड राइटिंग के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो मैं आपको बता दूं कि कलरिंग का हमारे बच्चों की हैंड राइटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्शन है एक्चुअली, क्योंकि जब बच्चा स्टार्ट में कलरिंग करता है, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। जब बच्चा स्टार्ट में कलरिंग करता है तो वो कुछ इस तरह की होती है। जी, इस तरह की, जिसमें देखिए आप वाइट स्पेसेस भी होती हैं, कोई पैटर्न नहीं होता, बच्चा बाहर की तरफ भी जाता है, बच्चा उस स्पेसिफिक एरिया में जो भी फ्रूट, जो भी चीज़ आपने उसको ड्रॉ करके दी, उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर नहीं रह सकता। इसको हम कहते हैं स्क्रिबल। जी, ये कहलाती है स्क्रिबलिंग, यानी जिसमें बच्चा पैटर्न नहीं है, सिर्फ हमने उसकी पेंसिल ग्रिप करने की जो शेप है, जो तरीकाकार है, वो डेवलप करना है। और सेकेंडली उसको ये पता हो कि मैंने इस एरिया में कलरिंग करना है। ऑल्दो वो बाहर जाता है, बाहर की तरफ जाता है, लेकिन कोशिश बच्चे की ये होती है कि मैंने इसी चीज़ के अंदर रहना। लेकिन जो चीज़ मिसिंग है यहाँ पर वो है बच्चे का कंट्रोल, जिसमें बच्चा जो है वो एक कंट्रोल मूवमेंट शो नहीं कर रहा, तो इसको हम स्क्रिबल कहते हैं। और स्क्रिबलिंग ये पहला स्टेप है बच्चों की हैंड राइटिंग बनाने में। जी, इसके बाद बच्चा जो है वो सेकंड, यानी अपने सेकंड फेज़ पे आता है और ऑटोमेटिकली आता है, उसको हम लोग जनरेट नहीं करते, बट आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम वो बच्चा जो है वो समझ जाता है कि मैंने कलरिंग इस तरह नहीं करनी, बल्कि इस एरिया के अंदर करनी है, प्रॉपर लाइंस के साथ करनी है, प्रॉपर मार्जिन्स के साथ करनी है। मैंने इसके अंदर वाइट स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। मैंने कोशिश ये करनी है कि जी मेरी जो ड्राइंग है या जो मेरी पिक्चर है वो बहुत परफेक्ट नज़र आए, कहीं से भी उसमें कोई फ्लॉ या कोई कलर की मतलब डिस्टर्बेंस फील ना हो। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो है तो ये भी स्क्रिबलिंग ही, यानी कि कलरिंग ही, लेकिन इसमें एक चीज़ जो अब एडेड हो चुकी है, दैट इज़ कंट्रोल, कि बच्चे का जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आकर डेवलप हो चुका है। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड स्क्रिबल, यानी कि यहाँ पर बच्चे को अब कंट्रोल मिल चुका है, बच्चे की ग्रिप बन चुकी है, बच्चा पेंसिल को किस जगह पर, किस स्पेसिफिक जगह पर उसने मूव करना है, ये चीज़ बच्चे को समझ आ चुकी है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है हमारा, उसमें हम बच्चे को डिफरेंट पैटर्न या डिफरेंट वे में लेकर चलते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारी ये होती है कि हम बच्चे को टू डॉट्स की तरफ लेकर चलें। टू डॉट्स का मतलब ये है कि बच्चे को हमने टू डॉट्स लगा कर दे दिए हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल बच्चे ने इसको मिला लिया, सेकेंडली या फिर बच्चे ने इस इन दो डॉट्स को मिला दिया, या ऐसे मिला दिया, या इस तरह से मिला दिया, अप एंड डाउनवर्ड मिला लिया, डाउन टू अपवर्ड मिला लिया। तो इस तरह से कोई भी, जो हमने दो डॉट्स को यानी मार्जिन में रखना है, और बच्चा जो है उन दो डॉट्स के ऊपर जो मैचिंग है वो करना स्टार्ट कर देगा, इन दो डॉट्स को मिलाना शुरू कर देगा। और इस तरह से क्या होगा, बच्चे की अब एक लाइन वाली जो ग्रिप मूवमेंट है, कंट्रोल मूवमेंट है, वो स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद हम आते हैं रैंडम डॉट्स के ऊपर। रैंडम डॉट्स का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर डॉट्स लगाए हैं बट तरतीब उसकी चेंज कर दी है। यहाँ पर 1 है और 2 इस तरफ है, तो बच्चे ने इन दो डॉट्स को मिलाना है। फिर 2 के बाद 3 यहाँ पर है, फिर 3 के बाद 4 वापस यहाँ पर आना है। यानी अब बच्चे को हमने दो डिफरेंट टास्क अवेलेबल कर दिए हैं। अब बच्चा उन दो डिफरेंट टास्क को देखकर उनको ज्वाइन कर रहा है। ये कंट्रोल की एक सेकंड टर्म आ जाती है, जिसमें बच्चे का अपनी हैंड एंड को आई कोऑर्डिनेशन भी
स्टार्ट हो चुका है। वो आंखों से देख रहा है, जजमेंट कर रहा है और उसके बाद अपनी आईज़ और हैंड को कोऑर्डिनेट करके एक प्रॉपर पैटर्न डेवलप कर रहा है, जिसको हम कहते हैं रैंडम डॉट्स। रैंडम डॉट्स के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक चीज़ आती है, या जो यूँ समझ लें कि एक टेक्निक आती है टीचिंग में, वो आ जाती है लाइंस की। यानी अब मैंने डॉट्स नहीं लगाया, मैंने जो पेज है जस्ट उसके सामने रख दिया और मैंने उसे कहा कि जी राइट टू लेफ़्ट आपने ऐसे लाइन लगानी है, या डाउन टू अप टू डाउन आपने लाइन लगानी है, या डाउन टू अप आपने लाइन लगानी है। आप इस तरह से जस्ट प्लेन लाइंस, नॉट अदर पैटर्न्स। जब बच्चा ये भी कर चुका होगा तो फिर उसके बाद मैं बच्चे से कहूँगी कि अब मुझे पैटर्न बना कर दें। पैटर्न वो पैटर्न जो कि हमने बच्चे से कटिंग करवाए हैं, यानी कि बच्चा जो है वो अब इस तरह से आपको पैटर्न ड्रॉ करके दे रहा है, खुद बना कर दे रहा है। इसमें आप वेरिएशंस भी लाते हैं इस तरह से जो जो हमारे राइटिंग पैटर्न है उसके हवाले से हम इसके अंदर वेरिएशंस भी लाते हैं। जी, तो कुछ इस वे में जाकर बच्चा जो है वो कंप्लीट एक राइटिंग पैटर्न सीख सकता है। तो कलरिंग का हमारे बच्चे की हैंड राइटिंग के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है और हम लोग इसीलिए मोस्टली स्कूल्स, तकरीबन हर स्कूल में कलरिंग से रेलिवेंट एक्टिविटीज़ बच्चों को ज़रूर करवाई जाती हैं। जी, हमारे आज की जो दूसरा टॉपिक है वो है एक्टिविटीज़ का। ये मुझे एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि उनको नर्सरी क्लास की एक्टिविटीज़ चाहिए जो वो अपने नर्सरी क्लास के बच्चों को क्लास के अंदर करवा सकें। यानी वो टीचर हैं तो वो अपनी एज अ टीचिंग वो अपनी हेल्प चाहती हैं। तो एक्टिविटीज़ फॉर नर्सरी क्लास, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो कि मैं सजेस्ट करूँगी, दैट इज़ एक्चुअली द सर्कल टाइम। जी, तो सर्कल टाइम बेसिकली क्या है? आपने बच्चे को एक सर्कल शेप में बिठा देना है अपने सामने। बच्चा आपके सामने बैठ जाए। अच्छा, लाजिम नहीं है कि सर्कल टाइम का मतलब ये है कि आपने सिर्फ सर्कुलर शेप में ही बिठाना है। आप जिस वे में बिठाना चाहते हैं, बस कोशिश ये करें कि आपका हर बच्चा आपके सामने विजिबल हो, हर बच्चा डायरेक्ट आपके साथ इंटरेक्ट कर सकता हो, उसके दरमियान में कोई और बच्चा ना बैठा हुआ हो। तो आप यू शेप भी बना सकते हैं, आप स्क्वायर शेप भी बना सकते हैं, आप रेक्टेंगुलर शेप भी बना सकते हैं, तो इसी तरह सर्कल शेप भी बना सकते हैं, सेमी सर्कल जिसे हम कहते हैं। तो आप उसमें बिठाएं, आप बच्चे से पूछें हाउ वाज योर डे, हाँ, एंड आपने सुबह नाश्ता क्या क्या किया है, आपने कोई भी काम जो भी आपने उसको असाइन किया है वो आप उससे पूछ सकते हैं। इसके अलावा सर्कल टाइम वैसे तो सजेस्ट किया जाता है कि अर्ली मॉर्निंग, लेकिन मैंने ये चीज़ आफ्टर कंप्लीट क्लास, यानी बिल्कुल ऑफ टाइम के करीब मैंने ये एक्टिविटी करके देखी है और ये बहुत फ्रूटफुल रहती है कि आप पूरे दिन की बच्चे को एक्टिविटी भी करवाएं और पूरे दिन आपने जो भी काम करवाए हैं, दैट्स वेरी गुड। एट द एंड आप बच्चे को अपने सामने बिठाएं और उससे पूछें कि हाँ जी हमने आज क्या किया। वो रिकॉलिंग एक्टिविटी भी हो जाती है, जिसे हम रिकॉलिंग सर्कल भी कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो एक्टिविटी है वो है अल्फ़ाबेट बॉल। जी, अल्फ़ाबेट बॉल बेसिकली क्या है, आपने बच्चे को एक बॉल पकड़ा दें, ठीक है। कोशिश ये करें कि स्टार्ट बच्चा करे, लेकिन शुरू में जब आप ये एक्टिविटीज़ बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवा रही है बच्चे को, तो तब आपको स्टार्ट देना पड़ेगा। आप अपने हाथ में बॉल रखें, बच्चे को कोई भी वर्ड, फॉर एग्जांपल आप बोलें कि ए, तो वो बच्चा उस वर्ड के बाद वाला जो लेटर है, जो लेटर आपने बोला है उस लेटर के बाद वाला लेटर वो खुद बोले। यानी आपने बोला ए तो बच्चा बोले बी। जैसे उसने बी बोला, आपने वो बॉल जो है उसको पास आउट कर देनी है। फिर उसके बाद उस बच्चे ने, जो नेक्स्ट उसके आगे बच्चा ठहरा हुआ है, वो बोले सी, वो बच्चा फिर उसको बॉल पास कर दे और इसी तरह से वो बॉल जो है, जो भी नेक्स्ट लेटर बोलता जाएगा वो बॉल उसको पास होती जाएगी। इसको वेरिएट भी कर सकते हैं, लाजिम नहीं है कि अल्फ़ाबेट बॉल, आप इसको नंबर बॉल भी कर सकते हैं, हरूफ तहज्जी गेंद भी बना सकते हैं इसको, इसी तरह कुछ वर्ड्स भी बनवा सकते हैं, वर्ड बॉल भी बन सकती है ये। तो इसकी वेरिएशंस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी है दैट इज़ ड्रेसिंग अप एक्टिविटी। जी, तो ड्रेसिंग अप एक्टिविटी करनी क्या है, आप
के पास स्कूल में, वैसे तो अब मोस्टली स्कूल ऐसे हैं जो क्लास में या स्कूल के किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे शीशा या मिरर रखते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बच्चे को, जो भी बच्चा आपको लग रहा है कि आज ये बड़ा शाइनी बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, इसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, ये रोल मॉडल के तौर पे काम कर सकता है, तो आप उसको ले जाएं, वहाँ पर दिखाएं उसको, देखो, शो योर ड्रेस, लुक एट योर ड्रेस, लुक एट योर हेयर्स, लुक एट योर टीथ। आप अपनी हर चीज़ बच्चे को, बच्चा अपने बॉडी पार्ट और अपने यूनिफॉर्म को कंप्लीट डिटेल से देखे। तो उसके बाद जो बच्चा फील करे कि हाँ जी, मेरा ड्रेस, मेरी बॉडी शेप, मेरे हेयर्स, मेरी हर चीज़ जो है इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट है स्कूल के लिए, तो वो अपना थम्स अप शो कर दे। और जो इस बच्चे को फील हो रहा है कि यहाँ से ये अच्छा नहीं है, तो उसको आपने थम्स अप ज़रूर करवाना है किसी एक अच्छी बात पर। यानी फॉर एग्जांपल, अगर उसका यूनिफॉर्म अच्छा नहीं है बट उसके शूज़ अच्छे से पॉलिश है, तो आपने उसके शू के लिए थम्स अप करना है और कहना है कि कल से आपका यूनिफॉर्म अच्छा होना चाहिए। सो इसके बाद जो हमारी एक्टिविटी सजेस्ट करूँगी, दैट इज़ द फुटप्रिंट या फिर हैंड प्रिंट। जी, फुट और हैंड प्रिंट के साथ आप बच्चे से बटरफ्लाई बनवाएं, लाइक वो अपने दोनों हाथों पर यहाँ पर कलर करे और फिर उसको इस तरह से पेस्ट कर दे, और यहाँ पर आप वहाँ पर बटरफ्लाई का माउथ वगैरह बना लें। इसी तरह ट्री की शेप आप बना लें और उसके ऊपर बाकी जो ट्री के लीव्स होते हैं वहाँ पर बच्चा अपने हैंड प्रिंट्स कर ले। उसके फुटप्रिंट्स बनवाएं उससे, कि देखें आपका फुट जो है वो इस शेप का होता है। इस तरह से बच्चा अपने बॉडी लैंग्वेज और बॉडी की शेप से भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा और सेकेंडली एक एक्टिविटी भी हो जाएगी। इसके बाद जो एक्टिविटी मेरे माइंड में है वो दैट इज़ साइंस प्रोजेक्ट्स एक्टिविटी, जिसको मैं कहूँगी कि ये साइंस से रेलिवेंट एक्टिविटी। जी, साइंस एक्टिविटीज़ हमारे बच्चे जो नर्सरी क्लास के होते हैं वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। छोटे छोटे मिनी एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करवा सकते हैं। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट जो मैं आपके सामने अभी करूँगी, मेरे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल थी घर में, मैंने सोचा कि मैं ये एक्टिविटी खुद ही करवा लूँ। जी, इस एक्टिविटी का नाम है मैजिक मिल्क, और सबसे ज़्यादा मतलब ये बहुत आसान एक्टिविटी है जो कि बच्चा बहुत अच्छे से कर सकता है, या आप इवन खुद बहुत अच्छे से सुकून से करवा सकते हैं। यानी ये मेस क्रिएटिंग नहीं है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा दूध चाहिए। ये देखिए, कंटेनर में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा दूध लिया है, ये तकरीबन 4 चम्मच है। जी, इसके साथ हमें फूड कलर चाहिए घर में, सॉरी इस वक्त यही कलर अवेलेबल था मेरे पास, और साथ में एक कॉटन बड हो। और अगर ये डबल साइडेड है तो मैंने एक ही कॉटन बड यूज़ किया, बट अगर डबल साइडेड आपके पास नहीं है तो आप 2 कॉटन बड यूज़ कर लें। अब हमने करना क्या है, कॉटन बड से छोटे छोटे से ड्रॉप्स हमने इस मिल्क में ऐसे पोर कर देने हैं कलर के। ये देखें, अगर आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं तो आप डिफरेंट कलर्स भी इसके लिए ऐड कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर ग्रीन भी है, येलो भी है और डार्क रेड कलर भी है, मतलब डिफरेंट कलर्स होते हैं फ्रूट्स के, फूड के, तो आपको वो सारे कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। जी, तो मैंने ये फूड कलर से जितने भी ड्रॉप्स मैं डाल सकती थी वो मैंने कर लिए, एंड आफ्टर दैट आपने जस्ट एक कोई भी लिक्विड सोप जो है वो यूज़ कर लेना है। मेरे पास घर में ये अवेलेबल है तो मैं ये कर रही हूँ। आपने करना क्या है, कॉटन बड की ये जो दूसरी साइड है इसको आपने इसमें डिप करना है सोप में, सोप के अंदर आपने डिप करना है इसको। जी, ये देखिए, ये डिप हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ जहाँ जहाँ हमने कलर्स डाले हैं वहाँ वहाँ पर ये जो डिप की हुई सोप की साइड है, मैं वहाँ पर डालना, टच करवाना शुरू कर दूँगी। जी, ये देखिए, अब ये अपना जो कलर है वो निकालना शुरू कर देगा। ये देखिए, यहाँ से ये इसका कलर जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो गया है। जी, वो काफ़ी लॉन्ग हो रही थी तो मैंने सोचा इसको शॉर्ट कर दूँ। तो अब ये देखिए कि ये अपना जो मैजिक मिल्क है उसने अपना कलर जो है वो बिल्कुल चेंज कर लिया है, और जिसको हमने मिक्स भी नहीं किया। इस तरह के छोटे छोटे साइंस प्रोजेक्ट्स, जिसमें कि आप ग्रो एंड रेनबो एक साइंस एक्टिविटी है, एक है रेन क्लाउड इन अ जार। तो इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप क्लास में ही बच्चों से करवा सकती हैं, जिसके लिए बहुत हाई लेवल का, बहुत ज़्यादा मटेरियल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो बच्चा बहुत अच्छे से साइंस से भी उसकी हान हो जाती है। जी, आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और साथ में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।